Hello, my name is Shimanshu Shukla and today we will discuss about मोलैलिटी। कल की क्लास में हम लोगों ने मोलैरिटी के बारे में सीखा था और आज हम सीखेंगे मोलैलिटी के बारे में। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है बट छोटी सी चीज़ है जो हमको देखना है इसमें। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। ये मोलैलिटी एक्चुअल में होता क्या है। हम लोगों ने मोलैरिटी में पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, यानी कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, ये होता है हमारा मोलैलिटी। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इस पे डीप में एग्जांपल के साथ समझें तो ये इमेजिन करिए कि आपका एक कोई कंटेनर है और इसमें कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। सॉल्यूशन का मतलब आप जानते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। ठीक है, इसमें मान लीजिए ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है इसमें। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है और डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है भाई, मोलर मास गिवन, जो मोलर मास अपॉन मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में। और मोलैरिटी में क्या हुआ था, मोलैरिटी में 1 लीटर सॉल्यूशन में चीजें प्रेजेंट थी। किसमें प्रेजेंट थी, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट थे, ये मोलैरिटी में था। तो मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच में बस इतना सा डिफरेंस है कि ये जो मोलैलिटी का सॉल्यूशन होता है इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, मतलब कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कि मोलैलिटी ऑफ HCl इज 3। ठीक है, देखो इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं और मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट कर रहे थे। हम मोलैरिटी को हम कैपिटल M से कर रहे थे और इसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। ओके, तो अगर कहीं लिखा हुआ है मोलैलिटी ऑफ HCl इज 3m, ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए मैंने नीचे इसमें लिखा हुआ है कि 3 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर कहीं इस तरीके का लिखा हुआ है कि मोलैरिटी ऑफ HCl इज 3 मोल, ठीक है, तो इट मींस कि ये मान लीजिए आपका सॉल्यूशन हो जाएगा और इसमें ये HCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, HCl का सॉल्यूशन है, तो मान लेते हैं इसका सॉल्वेंट क्या है, HCl है, और सॉरी सॉल्यूट इसका HCl है और सॉल्वेंट इसका मान लेते हैं H2O होगा। भाई H2O के H2O सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाए होंगे। ठीक है, तो इसमें HCl कितना प्रेजेंट है, 3 मोल ऑफ HCl, इसमें HCl 3 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो वाटर प्रेजेंट होगा वो कितना प्रेजेंट होगा, ये 1 kg प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई। सॉल्वेंट भाई जो बचा होगा वो सॉल्वेंट होगा हमारा। ठीक है, चलिए अगर आगे देखने की कोशिश करें हम, ठीक है, आगे देखने की कोशिश करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी का, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैलिटी इज इक्वल टू, यानी कि स्मॉल m से डिनोट करते हैं इसको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, मास गिवन अपॉन मोलर मास से निकालते हैं। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता चल जाएगा मास गिवन अपॉन मोलर मास से, जैसा कि हमने कल नंबर ऑफ मोल्स निकाल के देखा भी था, अभी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे भी उस चीज को। और केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, कि जो सॉल्वेंट गिवन है वो केजी में होना चाहिए हमेशा। ठीक है, मोलैरिटी में हम सॉल्वेंट को लीटर में ले रहे थे और इसमें सॉरी मोलैरिटी में हम सॉल्यूशन को लीटर में ले रहे थे, लेकिन और इसमें हम सॉल्वेंट को केजी में लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसका तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, कोई 100 ग्राम का हमारा सॉल्यूशन है, कुछ इस तरीके का मान लीजिए, यहाँ पे ये सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम का हमारा सॉल्यूशन है, इसमें 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व है। ठीक है, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में हमारा 20 ग्राम क्या डिजॉल्व है, NaOH। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम कि ये NaOH हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें
कहीं ना कहीं सॉल्वेंट भी डिजोल्व होगा, ठीक है। तो हम सॉल्वेंट सपोज कर लेते हैं इसमें H2 है, सॉल्वेंट क्या है हमारा H2 है। तो 100 जो भी कुछ चीजें होंगी भाई 100 होंगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। 20 ग्राम NaOH दे रखा है, यानी कि सॉल्यूट कितना गिवन है हमारा 20 ग्राम, सॉल्यूट 20 ग्राम गिवन है, प्लस सॉल्वेंट गिवन है क्या, सॉल्वेंट हमारा नहीं गिवन है, तो सॉल्वेंट को हम X मान लें, ठीक है, X मान लें, X मान लेते हैं। क्या सॉल्यूशन गिवन है, हाँ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है, तो ये 100 हम 100 रख देते हैं इसको, ठीक है। तो हमारी X की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, हमारी 80 निकल के आएगी। और X था क्या हमारा, X हमारा सॉल्वेंट था, यानी कि हमें सॉल्वेंट पता नहीं था, तो सॉल्वेंट हमारा आया क्या 80 आ गया, ठीक है। सॉल्वेंट 80 आ गया, तो इसको आप याद रखिएगा कि हमारा सॉल्वेंट क्या है इसमें 80 है, ठीक है। अब जरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है कि M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, अपॉन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन kg, ये हमारा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम फाइंड करने के लिए मास गिवन अपॉन मोलर मास होता है, मास गिवन अपॉन मोलर मास होता है। और मास गिवन कितना है, मास गिवन है हमारा 20, ठीक है। तो 20 मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मास, मास गिवन, मास गिवन अपॉन में मोलर, मोलर, मोलर मास, ठीक है। और अपॉन में सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन, सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। मास गिवन अपॉन मोलर मास है, तो मास गिवन हमारा कितना है, मास गिवन कितना है इसमें देखते हैं, यहाँ आगे देखिए मास कितना गिवन है, मास हमारा 20 गिवन है, 20 ग्राम, ठीक है। अपॉन में मोलर मास, अब मोलर मास भाई जो सब्सटेंस दिया होगा सॉल्वेंट का, उसी का तो मोलर मास आप निकालेंगे। तो NaOH का जब आप मोलर मास निकालेंगे तो इसका मोलर मास अप्रॉक्स आएगा 40 के अराउंड आएगा। कैसे, Na का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ठीक है। इसको आप ऐड करेंगे तो ये 40 के करीब आएगा, ठीक है। तो 20 अपॉन 40 हो गया इसका मोलर मास। अपॉन में क्या होगा, सॉल्वेंट इन kg, सॉल्वेंट क्या है हमारा, सॉल्वेंट हमने निकाला था अभी, अगर आपको याद होगा तो अभी हमने निकाला था जस्ट पहले कि सॉल्वेंट हमारा 80 था। क्यों, क्योंकि भाई हमारा सॉल्यूशन 100 ग्राम है, ठीक है, और हमारा सॉल्यूट 20 ग्राम है, तो 100 में से हमने 20 माइनस कर दिया, तो जाहिर सी बात है हमको क्या मिल जाएगा, हमारा जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमें मिल जाएगा, ठीक, सॉरी हाँ, सॉल्वेंट हमारा मिल जाएगा, ये हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में से जब हम सॉल्यूट को माइनस करेंगे तो हमारा सॉल्वेंट ही तो बचेगा। तो चलिए 20 अपॉन 40 हो गया, मास गिवन अपॉन मोलर मास। और सॉल्वेंट हमारा कितना है, सॉल्वेंट हमारा है 80, ठीक है। तो सॉल्वेंट हमारा 80 है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो सॉल्वेंट है ये किस में गिवन होगा, हमारा kg में हमेशा गिवन होगा। और हमने सॉल्वेंट निकाला किस में था, ग्राम में निकाला था, अगर आपको याद होगा तो ये हमारा ग्राम में था, क्योंकि ये भी ग्राम में था और ये भी ग्राम में था, ठीक है, ग्राम में निकाला था हमने। तो इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ये kg में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं भाई, 1000, ठीक है। तो हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। चलिए कट पिट करके इसमें आंसर लेके आते हैं हम अपना, ठीक है। क्या होगा, 0 0 खत्म, ये 2 आ गया, ठीक है। ये यहाँ से आ जाएगा हमारा नियर अबाउट 2/4 में मल्टीप्लाई बाई 2/4, ये सॉरी ये 4 होगा यहाँ पे, ठीक है। 2/4 मल्टीप्लाई बाई ये 100, इसको हम रेसिप्रोकल, अगर आपको याद हो तो रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, मैथ्स में इतना तो आपको पता ही होगा रेसिप्रोकल। और 2 4 जा 8, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या निकल के आएगा,
आंसर क्या निकल के आएगा, जगह थोड़ी सी कम बच रही है, ठीक है, और इसको काटते हैं तो हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेट निकल के आएगा 25/4, 25/4, और ये अगर इसको पॉइंट में लेके जाएंगे तो 6.25 मोल, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। मोल्स इन केजी में आया है, आंसर भी हमारा केजी में आया है, 6.25 के नियर अबाउट हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका था। हमने सबसे पहले किया क्या, एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या था, 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है, 100 ग्राम का सोल्यूशन था, उसमें कितना NaOH डिसॉल्व था हमारा 20 ग्राम, और NaOH को हम ये NaOH क्या है हमारा, ये NaOH हमारा सॉल्वेंट है, क्या है हमारा सॉल्वेंट है NaOH, ठीक है, NaOH हमारा सॉल्वेंट है। अगर सॉल्वेंट गिवन है और सॉल्यूशन गिवन है तो हम इसमें से सॉल्वेंट गिवन है और सॉल्यूशन गिवन है तो हम इसमें से क्या निकाल लेंगे, सॉरी ये सॉल्यूट है, आई एम सॉरी ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट गिवन है और सॉल्यूशन गिवन है तो हम सॉल्वेंट निकाल लेंगे, और सॉल्वेंट हमने निकाला कितना था, 80 निकाला था, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना मैंने कल आपको सिखाया था कैसे निकालते हैं, मास गिवन अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास गिवन कितना है हमारा यहाँ पे 20 गिवन है, और मोलर मास कितना होता है NaOH का 40 होता है, देखिए 40 होता है, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया वही चीज 20/40 कर दिया, और यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा कितना निकाला था हमने 80 निकाला था, हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे 80 हो गया, डिवाइड बाई हमने 1000 कर दिया, ठीक है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा साफ से अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। ये हमारा 20/40 आया था यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आया था 80/1000 आया था, ठीक है, ये केजी में आया था, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे हमारा इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या निकल के आया था हमारा 25/4 निकल के आया था, और इसको पॉइंट में अगर हम लेके जाएंगे तो 6.25 हमारा निकल के आया था, इतने नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन था, ठीक है। बस इतनी सी बात थी, नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।